सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। एग्जिट पोल में एनडीए को कैसा है? एग्जिट पोल सर एनडीए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। तो दावा तो किया जा रहा था कि एनडीए की सरकार बनी तो इनकी छाती पर बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन अब सरकार बनना तो दूर की बात है, उप मुख्यमंत्री साहब की जमानत भी बच जाए तो बड़ी बात होगी। तो फिलहाल एग्जिट पोल की धूम के बीच कैसे नीतीश कुमार ने भाजपाई मंत्रियों को ठिकाने लगा दिया है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले अमित शाह के चेलों को एग्जिट पोल के ताजा सर्वे में कितना तगड़ा झटका लगा है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इसमें खबर निकलकर सामने आई है और साफ लिखा हुआ है कि विजय सिन्हा की सीट फंसी, सम्राट चौधरी को कड़ी टक्कर, लेसी सिंह नितिन नवीन आगे, नीतीश सरकार के 28 मंत्रियों की सीटों का हाल। तो मंत्रियों की सीटों के हाल निकलकर सामने आए हैं। नीतीश सरकार में भाजपाई मंत्रियों की जमानत जब्त होने की नौबत आ गई है। खेल समझिए, अगर एग्जिट पोल को सही माना जाए तो एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। एक तरफ एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है एग्जिट पोल्स में, वहीं दूसरी तरफ विजय सिन्हा समेत सम्राट चौधरी को तगड़ा झटका लगा है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, एबीपी की खबर है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि विजय सिन्हा की सीट पर कांग्रेस का कब्जा, एग्जिट पोल में सूर्यगढ़ा पर आरजेडी का पलड़ा भारी है। तो इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिप्टी सीएम तक 2025 विधानसभा चुनावों को हारते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं जो कि वोटिंग के दिन सड़कों पर दौड़ाए गए थे। क्या हाल हो गया, कैसे पब्लिक ने घेर कर सवाल किया और जूते चप्पल तक चलाए गए, आप जानते हैं। फिलहाल तब तो पब्लिक ने दौड़ाया था और अब आप देख सकते हैं वही कुछ वोटिंग के रुझानों में भी निकलकर सामने आ रहा है। अगर रुझानों की बात की जाए तो विजय सिन्हा को तगड़ा झटका लगा है। खबर निकलकर सामने आई है कि जिस तरीके से विजय सिन्हा ने पब्लिक को धमकी दी है, उसके बाद से सारे के सारे वोटिंग पोल्स पलट गए हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, आप देख भी सकते हैं भास्कर की रिपोर्ट में बकायदा आगे छापा भी गया है कि किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा के लिए पहले तो प्लस पॉइंट था कि वो आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं, उनका जमीन स्ट्रॉन्ग है, लखीसराय भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने बयान दिया कि एनडीए की सरकार आएगी तो इन गुंडों की छाती पर बुलडोजर चलाएंगे, उसके बाद से लगातार समीकरण पलटते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल विजय सिन्हा ने किस तरीके से वोटिंग के दिन ही सेल्फ गोल कर दिया है, आप लेटेस्ट सर्वे से अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब एग्जिट पोल में तो एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन रुझानों में डिप्टी सीएम से लेकर मंत्रियों तक की जमानत जब्त होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि विजय सिन्हा तो इतना बौखला गए थे हार को देखकर कि याद होगा आपको कि भरी सड़क पर खड़े होकर किस तरीके से पब्लिक पर गोली तक चलाने के आदेश देते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल तब तो बौखला रहे थे और अब आप देख सकते हैं कि सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया है कि विजय सिन्हा समेत 12 मंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनकी जमानत तक जब्त होने वाली है। तो फिलहाल आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने अंदर ही अंदर बड़ा खेला किया है। वैसे भी विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच कैसी खींचतान है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब वोटिंग के दिन आचार संहिता के बीच अगर डिप्टी सीएम को सड़कों पर दौड़ाया जाए, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हाल विजय सिन्हा का है वही कुछ सम्राट चौधरी का भी होता हुआ नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी की सीट भी बुरी तरीके से फंस गई है। तारापुर में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है सम्राट चौधरी को रुझानों के मुताबिक। तो फिलहाल यहाँ पर विपक्ष को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में भिड़ गए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया गया, उसका असर आप देख सकते हैं कि रुझानों में साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर सम्राट चौधरी की बात की जाए तो सम्राट चौधरी के ही खिलाफ
किस तरीके से चिराग पासवान के ही कार्यकर्ताओं ने तगड़ा विरोध किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। खबरें निकलकर सामने आई कि बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जब सम्राट चौधरी नवादा में कार्यक्रम करने के लिए पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद विवेक ठाकुर का पुतला तक फूका गया है। तो ये तो हाल हो चुका है। फिलहाल पहले तो खींचतान मची हुई थी और अब आप देख सकते हैं कि जमानत जब्त होने की नौबत आ गई है। खबरें निकलकर सामने आई है कि डिप्टी सीएम तक की हालत खराब है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल स्थिति को भांपते हुए नीतीश कुमार ने भी कमान संभाली है। आप देख सकते हैं तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि पहले मंदिर पर जाते हैं, फिर मजार पर जाते हैं, फिर गुरुद्वारे पर भी पहुंचे हैं और तो और नीतीश कुमार ने अपना रूटीन चेकअप भी करा लिया है। फिलहाल खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से अब नीतीश कुमार मजार पहुंचे हैं, उन्होंने संकेत दे दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भरे मंच पर मुसलमानों की टोपी पहनने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अब हरा साफा बांधकर किस तरीके से सड़कों पर से लेकर मीडिया के सामने आए हैं, तस्वीरें अपने आप में क्लियर संदेश दे रही हैं। तो फिलहाल जैसे हालात हैं, जैसी तस्वीरें हैं, जैसे रुझान हैं, जैसे एग्जिट पोल हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है अगर डिप्टी सीएम का ये हाल है तो बिहार में बीजेपी का क्या हाल होने वाला है? इस सवाल के जवाब में जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।